दबा दिया। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कारपेंटर के काम के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमारे को आरी चाहिए। ये हमारे काटने पीटने के काम आती है, किसी भी लकड़ी को काटने के काम आती है। उसके बाद हमारे को चोरसियाँ चाहिए, एक पतली चोरसी चाहिए, एक चौड़ी चोरसी चाहिए। पतले के इस्तेमाल के लिए पतले वाली और बड़े चौड़े के इस्तेमाल के लिए चौड़े वाली। उसके बाद हमारे को एक चौरसा भी चाहिए, इसको मोटाई चीजल भी बोलते हैं, इसको फर्मर चीजल बोलते हैं। और इन तीनों की आवश्यकता हमारे को होती है छीलने के लिए। उसके अलावा हमारे को एक हथौड़ी चाहिए, इससे हम ठोक पीट किसी भी कील को ठोक सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत चोरसी वगैरह की मदद कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा बड़ा हथौड़ा भी चाहिए, ताकि ज़्यादा मोटा छीलने के लिए। पहले बसोला हुआ करता था, अब हथौड़े से ही काम चल जाता है, बसोले की इतनी आवश्यकता होती नहीं है। तो हथौड़ा चाहिए, हथौड़े के साथ छेनी भी होनी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत मोटा मोटी काम कुछ छीलना मिलना पड़ता है या कुछ निकालना पड़ता है, तो छेनी की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारे को कील वगैरह मुड़ जाती है तो जमूर की आवश्यकता होती है, इससे हम कीलों को निकालते हैं। और सनमाइका वगैरह के काम के लिए हमारे को एक तो कलम चाहिए, जिससे सनमाइका काटी जाती है। और इसको बराबर करने के लिए रेती भी चाहिए, इससे सनमाइका को बराबर कर लिया जाता है। अच्छी फिनिशिंग के लिए फिर हमें छोटा रंदा और एक बड़ा रंदा भी चाहिए, बड़ा रंदा चाहिए। बाकी बड़े बड़े पेच होते हैं तो उसके लिए पेचकस चाहिए होता है हमारे को। और किसी भी ढांचे को सॉल वगैरह में करने के लिए एक सॉल भी चाहिए होता है। और किसी भी चीज़ को लेवल में रखने के लिए लेवल पाइप चाहिए होता है। और रंदे छोटे और बड़े दोनों चाहिए होते हैं हमारे को कारपेंटरी काम के लिए, छोटे बड़े दोनों रंदे चाहिए होते हैं। और इसके साथ ही एक कटिया, ये हमारी जाली टेप वगैरह कई चीज़ें काट सकता है। और एक छोटा पेचकस पेच वगैरह टाइट करने के लिए चाहिए होता है। बाकी धार लगाने के लिए हमारे को पत्थरी चाहिए। और ये चाबी होती है, चाबी रंदा मशीन वगैरह में धार लगाने के लिए ये भी चाहिए होती है हमेशा के लिए, कभी भी धार लगानी पड़ती है। पत्थर होता है ये वाला। और ये छोटी आरी और ये नोकी रंदा होता है, इससे किसी भी दौड़ में किसी भी पताम वगैरह में रंदा मारा जाता है। इंच टेप तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। और गुनिया भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, इससे हम गुनिये में करते हैं किसी भी लकड़ी को चौरस करने के लिए। बाकी पत्थर चाहिए होते हैं हमारे को, दो तरह के पत्थर चाहिए होते हैं। एक ये कार्बाइड का पत्थर होता है, हार्ड जो ब्लेड होता है उसके लिए। और ये पत्थर होता है बाकी सभी चीज़ों को धार लगाने के लिए। बाकी बिट चाहिए होते हैं जी हमारे को, ये एक एल बिहारी बिट बोला जाता है, इससे सुराख होता है किसी मशीन में बांधकर। बाकी एक ये ठोकू भी होता है, ये भी कई जगह पे पेच वगैरह कील वगैरह ठोकने के लिए काम आ जाता है। ये लेवलर है और एक ये लेवल पाइप है, दोनों का इस्तेमाल सीधा रखने में किया जाता है। बाकी एक ठिया है, एक्स्ट्रा में 2 ब्लेड भी चाहिए होते हैं हमारे को, कम से कम कटर मशीन के ब्लेड जो है चेंज कर लिए जाएं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मशीन का हमारा काम होता है कटर मशीन। हमारे को एक कटर मशीन चाहिए होती है, जिससे हम किसी भी लकड़ी को काटते हैं। कटर मशीन के बाद हमारे को रंदा मशीन की ज़रूरत होती है। ये रंदा मशीन का इस्तेमाल हम लकड़ी को रंदा मारने के लिए करते हैं। और इन दोनों मशीनों के बाद हमें ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है, इससे हम सुराख करते हैं और सुराख किसी भी तरह के सुराख कर सकते हैं इससे। और एक टाइटर की भी आवश्यकता होती है, इससे किसी भी उसको पेच वगैरह को टाइट करने का काम आ जाता है। ड्रिल मशीन की तरह ही होती है, पेच टाइट करती है ये। और इसके अलावा हमारे को एक हैमर मशीन चाहिए होती है, ये दीवार में सुराख करने के काम आती है, फटाफट काम हो जाता है। वैसे तो इससे भी काम चला जा सकता है बाई द वे ना हो तो। बाकी एक ग्राइंडर भी चाहिए होता है हमारे को,
इससे भी हम बहुत से काम कर लेते हैं, कई चीज़ें काट सकते हैं इससे, और रेगमाल वगैरह भी लगा सकते हैं। बाकी इनके लिए बिट वगैरह चाहिए होते हैं हमारे को, कई तरह के बिट होते हैं हमारे पास। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे बिट हो जाया करते हैं ड्रिल मशीनों से, इसके सभी से सुराख करने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।